नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे आज फिर चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज मैं एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं, माँ बनती हैं, तो एक कॉमन प्रॉब्लम मिलती है कि मेरा तो दूध ही नहीं बनता। मैं क्या करूँ? पिलाना तो चाहती हूँ बच्चों को, लेकिन दूध बनता ही नहीं है। मैं क्या करूँ? उसके कारण भी वो लोग बताते हैं कि साहब सिजेरियन ऑपरेशन हो गया, 5-7 दिन हम हॉस्पिटल में ही थे और दूध नहीं पिला पाए। बच्चा छोटा था या बच्चा प्री टर्म था, नर्सरी में था, इस वजह से दूध नहीं पिला पाए। बच्चा ठीक से पकड़ता नहीं है, बॉटल की आदत पड़ गई। बहुत सारे कारण हैं छोटे छोटे जो ये बताते हैं कि भाई माँ का दूध बन ही नहीं रहा। अल्टीमेटली माँ का ये कहना होता है कि मेरा दूध बन ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे बाहर का दूध पिलाना पड़ रहा है। तो इसमें पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दूध न बनने जैसी कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब बच्चा डिलीवरी होना होता है उसके कुछ दिन पहले हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी वगैरह कॉज करते हैं। बच्चे को पेट के अंदर 9 महीने ग्रोथ जिनकी होती है, जिसकी वजह से होती है, वही हार्मोन्स डिलीवरी से पहले ये एश्योर कर देते हैं कि माँ का दूध बनना धीरे धीरे शुरू हो जाए। और डिलीवरी के बाद ये प्रोसेस बिल्कुल फिट होती है, जिसको कहते हैं, जो ऊपर वाले की तरफ से, कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से जो सिस्टम है कंप्लीटली परफेक्ट होता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। सवाल किस चीज़ में आता है? आपके माइंडसेट में। तो बच्चे का दूध जो बनता है वो 2 हार्मोन्स की वजह से बनता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है शरीर की। इसके अंदर से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक को बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये माँ के ब्रेस्ट के अंदर, स्तन के अंदर दूध बनाने की प्रोसेस को शुरू करता है, दूध बनाता है। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ये जब बच्चा दूध पकड़ता है, निपिल पकड़ता है, तो वहाँ से सिग्नल जाता है दिमाग के अंदर और वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल्स आते हैं और वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन ये निश्चित करता है कि दूध जो भी माँ के पे है वो जल्दी से निकल जाए और बच्चे तक पहुँच जाए। तो ये 2 हार्मोन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो पहली चीज़ तो जो भी यंग मदर्स हैं, जो भी माएँ हैं, जो ये सोचती हैं कहीं ना कहीं किसी भी वजह से कि उनका दूध नहीं बन रहा है, ये ख्याल मन से निकालें, क्योंकि ये उनके मन की बात है, ये सच्चाई नहीं है। जैसे ही वो सोचना शुरू करेंगी कि मैं अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाऊंगी, ये होने लग जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो बताया है उनका रोल है, आपका रोल नहीं है। हाँ, आपका स्वस्थ रहना ज़रूरी है, आपका खुश रहना ज़रूरी है, आपको प्रॉपर खाना मिले और स्वस्थ जो न्यूट्रिशियस खाना मिले, पोषक पदार्थों वाला खाना मिले, वो ज़रूरी है। सिंपल जो घर का हमारे खाना होता है वो मिले, वो ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूध नहीं बन रहा है। हाँ, कुछ और चीज़ें हैं। डिलीवरी के बाद माँ की नींद नहीं पूरी होती है, क्योंकि बच्चा हर थोड़ी देर में जगता रहता है, सोता रहता है। कभी दूध पिलाओ तो फिर टट्टी पेशाब कर लेगा, फिर रात को हर 2-3 घंटे में। तो माँ फर्स्ट 6 मंथ्स में सो नहीं पाती ठीक से। खाने पीने में घर की जो चीज़ें हैं वो खाने में कोई परहेज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अचार खा लेगा या कोई मिर्ची खा लेगा या कोई और चीज़ खा लेगा जो मसालेदार है, उससे कुछ हो जाएगा। इन चीज़ों का कोई रोल बहुत नहीं होता। दूध आप पिएँ और सब चीज़ें खाएं जो नॉर्मल खाना है। हाँ, जो भी खाएं हाइजीनिक होना चाहिए और आपको पसंद होना चाहिए। तो पोषक न्यूट्रिशियस फूड जिसको बोलते हैं, पोषक पदार्थों वाला खाना खाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, म्यूजिक सुनें, बच्चे के बारे में
बच्चे को जितना प्यार करेंगे, जितना देखेंगे, उसकी तरह आपका मन करेगा। लेकिन दूध ज़रूर पिलाएं, क्योंकि दूध जैसी चीज़ दुनिया में आज तक कोई नहीं बनी। जो माँ का दूध बच्चे को फ़ायदा करेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में नहीं है। उसके बारे में क्या क्या फ़ायदे हैं आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि माँ के दूध में क्या क्या जादू कर सकता है माँ का दूध। तो उस पर मैं एक अलग वीडियो आपको बना के और बताऊँगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि कई मदर्स जो होती हैं, माएँ जो होती हैं, बच्चे को लेके आधे आधे घंटे दोनों तरफ दूध पिला रही हैं। अब अगर बच्चा 8 बार, 10 बार, 12 बार दूध पिला रहे हैं आप, तो इतनी देर पिलाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो माँ का दूध होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से 3 मिनट्स के अंदर सारा का सारा आ जाता है बच्चे को। तो एक तरफ बच्चे को 3 मिनट आप बिल्कुल काउंट करके नहीं कर सकते, तो आप एक तरफ सिर्फ 3 मिनट पिलाएं, 3 का 5 कर लीजिए, 5 से ज़्यादा पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ पिला दें। जिधर से आप ख़त्म कर रहे हैं, अगर राइट साइड से आप ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम राइट साइड से ही शुरू करें। और 5 मिनट दोनों तरफ पिलाने की ज़रूरत है। कम से कम 7-8 बार ज़रूर पिलाना चाहिए। छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, वो 10-15 दिन 20 दिन लगाते हैं, कई बार जल्दी पीते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड फीडिंग की। जब बच्चा रो रहा है, जब तक मांग रहा है, तब तक दे दीजिए। बच्चे को उसी पोजीशन में पिलाइए जिसमें कुदरत ने बनाया हुआ है। लेट के मत पिलाएं, क्योंकि उसमें कान बहने का और सब चीज़ों का भी डर रहता है। आपको ऐसे पिलाना होता है, बच्चे को यूँ पकड़े, तो कुदरत ने बनाया हुआ, ऐसे पकड़े, इसमें बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। और टाइम का अगर आप, क्योंकि बहुत सारी मदर्स इस बात से भी थक जाती हैं कि वो आधे घंटे दूध पिलाती हैं, फिर वो दिन में इतने घंटे दूध पिलाने में लगा दिया, उससे थक जाती हैं, और उससे बच्चे के वज़न पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप आधे घंटे दूध पिलाएंगे तो बच्चे का वज़न उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।